नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि मंदिर सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आए दिन मध्य प्रदेश के अंदर रेप हो रहे हैं, पुलिस पिट रही है, स्थितियां अराजक हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक नारा बुलंद हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को सुनकर मध्य प्रदेश के लोग एकजुट हो रहे हैं, बट नहीं रहे हैं, अपने मंदिरों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें मऊगंज का जिला प्रशासन बांटने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र कभी कभी आम आदमी के समझ में नहीं आता। जब चुनाव आता है तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात की जाती है, बटेंगे तो कटेंगे की बात की जाती है, आस्था की बात की जाती है, संस्कृत की बात की जाती है, संस्कार की बात की जाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मंदिर परिसर की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की बात करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं पर पत्थरबाजी करता है। और मऊगंज का जिला प्रशासन इस पूरे मामले में पत्थरबाजी को लेकर मूक दर्शक बना रहता है। मामला कुछ इस प्रकार है। मऊगंज से 12 किलोमीटर दूर देवरा ग्राम में महादेवन लोक है। यह इस क्षेत्र का प्राचीन मंदिर है। 9.30 एकड़ में यह फैला हुआ है। यहाँ 1.5 महीने तक मेला लगा करता था। 2008 में मेले का कुछ भाग अल्पसंख्यकों और कुछ बहुसंख्यकों ने भी कब्जा कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर अगस्त 2024 में हिंदुओं ने धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की बात कही। कलेक्टर ने विधायक और क्षेत्र की जनता से 2 महीने का समय मांगा और कहा कि इसे उज्जैन की तर्ज पर डेवलप करेंगे। लेकिन जब 3 महीने बीत गए तो क्षेत्रीय जनता ने फिर 10 नवंबर को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अतिक्रमण हटाइए, नहीं तो 16 तारीख से हम फिर अनशन करेंगे। जिला प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगी। 17 नवंबर से आमरण अनशन फिर शुरू हो गया। 19 नवंबर को क्षेत्रीय जनता ने ही अतिक्रमण हटाने की बात की। एक समुदाय ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पूरे मामले में मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल भी मौके पर उपस्थित हो गए और पत्थरबाजी करने वाले समुदाय का विरोध करने लगे। अतिक्रमण हटाने की बात करने वाले 2 समुदायों में युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई। इस स्थिति को देखकर जिला प्रशासन ने मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल को अभिरक्षा में ले लिया और सुनने में आ रहा कि उन्हें रीवा में किसी स्वास्थ्य कैंप में रखा गया है। उनसे जुड़े हुए कुछ पत्रकारों एवं आंदोलनकारियों को भी यहीं रखा गया है। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो राम की समर्थक बताई जाती है, मंदिर की समर्थक बताई जाती है, संस्कृत और सभ्यता की समर्थक बताई जाती है, उसी की सरकार में मंदिर की जमीन पर कब्जा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में मंदिर की जमीन का कब्जा ना हटे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अब देखना यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव अतिक्रमण हटा पाते हैं या नहीं हटा पाते। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर जब से मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से प्रदीप पटेल अपनी सरकार को घेरते चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने एडिशनल एसपी के सामने दंडवत होकर नशे के खिलाफ अपनी व्यथा व्यक्त करने कार्यालय पहुंच गए। तो उन्होंने सीधे तौर पर एडिशनल एसपी को निशाना बनाया था। बावजूद इसके आश्चर्य का विषय यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं कर रही है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मऊगंज के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि विधायक जो करते हैं करने दीजिए, आप लोग वही करिए जो आपका मन कहता है। नहीं तो जिस तरीके का आंदोलन प्रदर्शन मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल कर रहे हैं, उसके बाद तो पूरे जिले के अमले को सरकार को हटा देना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक की न सुनी जाए और उसे एडिशनल एसपी के सामने दंडवत होना पड़े, इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।